परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राम कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु, माताएं बहनें भाई बच्चे, आज इस राम कथा का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस के कथा सत्र में आज हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कैलाश पहाड़ के ऊपर भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान राम जी की कथा सुनाते हुए कहते हैं जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ के निमित्त कथा सुनाई थी वो कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं, जो आप सब लोग यहां पर सुन रहे हैं। कल की कथा भगवान श्री राम जी का प्राकट्य अयोध्या में माता कौशल्या से हुआ। समाचार दशरथ जी ने सुना तो इतना आनंद आया, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो गया हो। ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मानंद, ब्रह्मानंद। इतना आनंद आया जिसकी सीमा नहीं कही जा सकती है। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाई बजाओ बाजा। ऐसे आनंद में मगन श्री दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा गया। गुरु वशिष्ठ जी आए और फिर नंदीमुख श्राद्ध राम जी का और जो भी जन्म के समय जात कर्म संस्कार होते हैं सारे संस्कार पूर्ण किए। दशरथ जी ने बड़ा दान दिया है उस समय। नंदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नप विप्रन कहाँ दीन। दशरथ जी जो कोई जो कुछ मांगता है और मांगता नहीं है, दशरथ जी बिना मांगे इतना देते हैं कि 7 पुस्तों तक उसे किसी से मांगना न पड़े। थोड़ा भैया आप लोग शांत हो जाओ। भैया ओ पीछे वाले आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ भैया। क्या बात सुनाई नहीं पड़ रहा? कितनी बार बता चुका हूं। हरिओम। हाटक धेनु बसन मणि। हाटक माने बाजार, धेनु माने गाय, बसन माने वस्त्र कपड़े, मणि राजा सब ब्राह्मणों को दान करते हैं। पूरे अयोध्या नगर को आज बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। इतनी सुंदर सजावट अयोध्या की हुई है जिसको देख करके देवराज इंद्र लज्जित हो रहे हैं। पूरे नगर के लोग ब्रह्मानंद में फूले घूम रहे हैं। सारे अयोध्या वासियों को ब्रह्मानंद मिल गया है। यहां लिखा है तुलसीदास जी ने, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई।
झुंड के झुंड स्त्रियां बधाई लेकर के आती हैं दशरथ जी के यहाँ। लेकिन कैसे आई, यहाँ एक बड़ा सुंदर सूत्र बताया है तुलसीदास जी ने। परमात्मा से मिलने के निमित्त जाओ तो कोई श्रृंगार, कोई फेशियल, कोई बनावटी करके मत जाओ। यहाँ जो भी नारियां चली हैं झुंड के झुंड सहज श्रृंगार, माने जैसे बैठी थी वैसे केवल शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहन लिया है, बाकी कोई बनावटी नहीं है, सहज श्रृंगार किए उठे ढाए। क्योंकि भगवान को ज्यादा मेकअप या ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। अरे कितना सुंदर बन करके जाओगे भगवान के सामने, उनकी सुंदरता के आगे तो सारी सुंदरताएं फीकी हैं। जो त्रिभुवन सुंदर हैं, अनंत ब्रह्मांडों में जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं, उनके सामने कितना सज करके, कितना संवर करके जाओ। इसलिए परमात्मा के सामने जाओ। आजकल तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो न जाने कैसे कैसे फैशन बना करके जाते हैं, न जाने कैसी कैसी सजावट और श्रृंगार करके जाते हैं। लेकिन हमारे सारे ग्रंथ यही शिक्षा देते हैं, भगवान से मिलने जाओ तो कोई बनावटी नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। कनक कलश मंगल भरी थारा, और गावत पैठ ही भूप दुआरा। सब कुछ भरा हुआ है। सिर के ऊपर कलश रखा है, जिस कलश में जल भरा हुआ है। हाथों में मंगल थार है, जिसमें पूजन की सामग्री भरी हुई है, आरती इत्यादि से सजी हुई है। मुंह भी भरा हुआ है, काहे से? बधाई गान से, बधाई के गान गाती हुई जा रही हैं नारियां सब। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोरत तान ये रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। नेवछावर श्री राम ललाजू की, नेवछावर श्री राम ललाजू की, नहीं वो सकुचत, नहीं वो सकुचत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली ये कौतुक देखत, सिया अली ये कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। मुंह बधाई गीतों से भरा हुआ है और हृदय राम जी के प्रेम से भरा हुआ है, परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ है, कुछ खाली ही नहीं है। हम लोग जाते हैं
तो पूरा खाली होके जाते हैं। जाते जाते सबसे पहले याचना करते हैं हाथ जोड़ करके भगवान से कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। न जाने कितना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। भगवान के पास जाओ तो हृदय को प्रेम से भर करके लेकर के जाओ, मुख को भगवान की स्तुति से भर करके लेकर के जाओ, हाथों को जोड़ करके जाओ। न हाथ खाली, न हृदय खाली, न मुंह खाली, कान से भगवान के बिरदावली को सुनते हुए नेत्रों से भगवान का दर्शन, माने सब कुछ भरा होना चाहिए, कुछ खाली नहीं होना चाहिए। अब यहां सारी नारियां आई, भगवान राम की आरती करती हैं। करियारती न्यवछावर करही और बार बार शिशु चरणनि परई। राम जी की आरती करके फिर न्यवछावर करती हैं। बारंबार भगवान राम को प्रणाम करती हैं। दशरथ जी ने सब कुछ दान किया और ये केवल दशरथ जी के घर में ही आनंद नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या के प्रत्येक घर में उतना ही उत्सव मनाया जा रहा है जितना दशरथ जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि राम जी तो सबके हैं। इसलिए राम जी के जन्म का उत्सव तो सबको मनाना चाहिए, इसलिए सबके यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, ये केवल दशरथ जी के नहीं। लिखते हैं कि ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, घर घर में आनंद बधाइयां बज रही हैं, घर घर में उतना ही उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद। जो आनंद के धाम, आनंद के सिंधु, जिनका नाम सुनने मात्र से ही मंगल होता है, ऐसे परमात्मा का प्राकट्य होता है। इसलिए हर्षवंत सब जहां तहां, जो जहां पर खड़ा है वहीं पर प्रसन्नता से भरा हुआ है। सारे नगर नारी अयोध्या के प्रसन्न हैं। इतने में एक दासी दौड़ती आई दशरथ जी के पास, महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? दासी ने कहा कैके सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जनमत भयो। महाराज माता कैकेयी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और माता सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब एक तो कल सुना था राम जी का जन्म हुआ, आज 3 और हो गए, एक कैकेयी के, 2 सुमित्रा के, जिनके यहाँ एक भी संतान नहीं थी। बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं हुई। उन दशरथ जी के ऊपर गुरु जी की कृपा हो गई। गुरु जी के चरणों में निवेदन किया, गुरु जी की कृपा हो गई तो 4 पुत्र हुए। अब कल्पना करें अयोध्या में कितना आनंद होगा। कल्पना करें दशरथ जी के हृदय में कितना आनंद होगा। जो एक संतान के लिए परेशान थे, आज घर में 4 पुत्र हुए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं वो सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सकई सारद अहि राजा। अब अयोध्या की खुशी का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम किस मुंह से करें, क्योंकि इस खुशी का वर्णन ना तो सरस्वती जी कर सकती हैं और ना अहिराजा माने शेष जी कर सकते हैं, जिनके 1000 मुख हैं। हजारों मुखों से क्रम से अगर अयोध्या के आनंद का, खुशी का वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते। ब्राह्मण लोग वेद की ध्वनि कर रहे हैं। यहां एक कौतुक हुआ। कौतुक माने आश्चर्य। क्या आश्चर्य हुआ? भगवान राम का जन्म हुआ था अभिजित मुहूर्त में, दोपहर में 12 बजे। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहता है, 2 घंटे। तो 12 बजे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ।
उस समय सूर्य भगवान ठीक आकाश में थे, बीचों बीच। और वहां से अयोध्या में देखा कि हमारे कुल में सूर्य वंश में आज परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, राम जी का। और जब ऊपर से दर्शन किया, अयोध्या की खुशी को देखा, अयोध्या के आनंद को देखा, सूर्य वंश के उल्लास को देखा, तो सूर्य भगवान इतना प्रसन्नता में डूब गए, इतना मगन हो गए, खुशी में फूल गए, और उस आनंद उत्सव को देखने में इतना मगन हो गए कि चलना ही भूल गए। सूर्य भगवान जहां के वहीं खड़े हो गए। धीरे धीरे बड़ा लंबा समय बीत गया। कितना समय बीत गया? कहा मास दिवस कर दिवस भा, लेकिन मरम न जाने कोई, क्योंकि रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन ये मर्म कोई नहीं जान पाया, ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। 1 महीने का दिन हो गया। अब एक और आश्चर्य देखें, कौतुक। सूर्य भगवान के पीछे चंद्रमा खड़ा रो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जब खड़े हैं जहां के वहीं, और 1 महीने तक खड़े रहे एक ही जगह पर, तो चंद्रमा आगे कैसे बढ़े? क्योंकि सूर्य की और चंद्रमा की जितनी दूरी निश्चित की गई है उतनी ही दूरी रहेगी। यह नहीं कि सूर्य भगवान खड़े हैं तो चंद्रमा चलता हुआ सूर्य भगवान के आगे निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूरी उतनी ही जितनी निश्चित की गई उतनी ही रहेगी। इसलिए जब सूर्य भगवान खड़े हो गए तो चंद्रमा भी खड़ा हो गया। लेकिन चंद्रमा रो रहा है, चंद्रमा रो रहा है। भगवान राम अंतर्यामी कौशल्या की गोद में बैठे हैं। जब चंद्रमा को रोते हुए देखा तो भगवान ने कांटेक्ट किया कौशल्या की गोद से ही, मन की मन से बात किया। राम जी ने पूछा क्या बात है, काहे रो रहे हो भाई, इस खुशी के माहौल में तुम क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु, सूर्य भगवान को आपके दर्शन का लाभ हो रहा है, अयोध्या के आनंद का दर्शन का लाभ हो रहा है सूर्य भगवान को, लेकिन मैं उस लाभ से वंचित हो रहा हूं प्रभु। 1 महीने से खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं, ये आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़े और आपका दर्शन करें, लेकिन नहीं मिल रहा। भगवान राम ने कहा चंद्रमा चिंता मत करो, ये आनंद तुमको भी मिलेगा। चंद्रमा ने शिकायत किया प्रभु, जब आप आते हैं तब दिन में ही आते हैं, रात में कभी आते नहीं, और दिन में हमारी कलाएं छीड़ होती हैं, दिन में हमारा महत्व तो नहीं रहता है, इसलिए प्रभु हम क्या करें? राम जी ने कहा चिंता मत करो, अब की बार जब मेरा जन्म होगा, प्राकट्य होगा संसार में, तो दिन में नहीं रात में प्राकट्य होगा। चंद्रमा से वादा किया रात में प्राकट्य होगा। तो भगवान राम जी दिन में आए और भगवान कन्हैया रात में आए। रात में आऊंगा, रात में केवल तुम हो गए आकाश में। इन्होंने 1 महीने का दिन किया, तुम 6 महीने की रात कर देना, तुम भी खड़े हो जाओ। और जब आश्वासन मिला, चंद्रमा प्रसन्न हो गया और कृष्ण के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये जो रहस्य हुआ, यह रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मनि चले करत गुण गाना। ये रहस्य कोई नहीं जाना। 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन खुशी में सब इतना फूले हुए हैं राम जी के आनंद में कि किसी को पता ही नहीं दिन कितना बड़ा हो गया। क्योंकि खुशी का समय पता नहीं चलता कितनी जल्दी बीत गया, और दुख का समय काटे नहीं कटता है। इसलिए रहस्य कोई नहीं जाना। सूर्य भगवान भी राम जी के नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ गए। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम।
हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम हो, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय राम। दशरथ जी ने मन संतोषे सबहि के, सारे याचकों को संतुष्ट किया है। मैंने बताया भी, दशरथ जी ने इतना दिया है बिना मांगे, सबको इतना दिया है कि 7 पुस्तों तक खाए तो भी कम न पड़े, इतना बिना मांगे दिया है। इसलिए सब आशीर्वाद दे रहे हैं राम जी को कि सकल तनय चिर जीव हो। जितने भी दशरथ जी के पुत्र हैं 4, ये सारे पुत्र चिर जीव हो, माने बहुत दिन तक जीवित रहे। तुलसीदास के ईश, ऐसे सब आशीर्वाद दे रहे हैं चारों पुत्रों को। कुछ दिन बीता, कुछ दिन के बाद नामकरण का सुंदर अवसर देखा। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया, सुंदर आसन पर बैठाला, विधिवत पूजन किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव 4 पुत्र हैं, अपने बुद्धि से, अपने विचार से जैसा उचित हो वैसे इन 4 के नाम रख दीजिए गुरुदेव, नामकरण कीजिए। गुरु जी बड़ा प्रसन्न हो गए, राम जी की ओर देखा। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन इनके नाम मैं रखूंगा। अरे इनको देख करके तो मैं अपने ही नाम भूल गया, और जब अपने ही नाम भूल गया तो इनका नाम क्या रखूंगा राजन। इनके नाम एक आधे नहीं है, इनके नाम अनेक अनुपा, अनंत है इनके नाम, अनेक हैं। सरस्वती जी नहीं कह सकती, अरे शेष जी 1000 फण से इनके नाम का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इनके नाम रख रहा हूं। क्या नाम रखा? नाम नहीं बताया पहले। कहते हैं गुरुदेव की राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करतै त्रैलोक सुपासी। ये आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं। ये आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं और जिनका नाम लेने मात्र से भवसागर गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है, आसानी से भक्त पार कर जाता है जिनका नाम लेने मात्र से। ये वो परमात्मा है, इसलिए इनका नाम मैं रख रहा हूं, सो सुख धाम राम यस नामा। राम का मतलब क्या होता है? कहा अखिल लोकदायक विश्राम। ये पूरे विश्व को विश्राम देने वाले हैं, शांति में विश्राम। सुख की बात यहां नहीं किया है, विश्राम माने शांति। सारे विश्व को विश्राम देने वाला जो ये पावन नाम है, ऐसा पावन नाम इनका मैं रख रहा हूं, राम। सब एक स्वर में बोल पड़े, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कैकेयी की गोद में जो बैठे हुए हैं उनका नामकरण करते हैं विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी। राजन, ये समस्त विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ होंगे। समस्त विश्व का भरण पोषण
ये शरीर के भरण पोषण की बात नहीं, अन्न वस्त्र देने की बात नहीं है। ये सबके हृदय को प्रेम रस से पूर्ण करने वाले होंगे। सबके हृदय में राम जी का प्रेम संचार करने वाले, भरने वाले भरत जी, इसलिए इनका नाम मैं रख रहा हूं भरत। सब एक स्वर में बोल पड़े, बोलिए भरत लला सरकार की जय। अब नियम के अनुसार तो भरत जी के बाद में लक्ष्मण जी का नामकरण होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी का नामकरण न करते हुए सबसे पहले शत्रुघ्न जी का नामकरण किया कि जिनका नाम लेने मात्र से समस्त शत्रुओं का दमन होगा। बाहर के नहीं, अंदर के शत्रु, भीतर के शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट राग द्वेष, ये जितने विकार रूपी शत्रु हैं, इन विकारों का दमन होगा। ये विकार मरेंगे जिनका नाम लेने मात्र से, इसलिए इनका नाम मैं रख रहा हूं शत्रुघ्न लाल। सब एक स्वर में बोल पड़े, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय हो। अब चौथे पुत्र के नामकरण का नंबर आया राजन। लक्षण धाम राम प्रिय, समस्त लक्षणों के धाम, सकल जगत आधार। यहां देखें वशिष्ठ जी ने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है। राम प्रिय माने इनकी जोड़ी राम जी के साथ होगी, ये राम जी को बहुत प्रिय होंगे। और ये भी कह दिया सकल जगत आधार, सारे संसार को जो धारण करने वाले हैं, माने शेष जी, सारी पृथ्वी जी के मस्तक पर है। ऐसे शेष जी का अवतार, इसलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। अब यहां गुरु जी तो कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, लेकिन लक्ष्मण का एक विशेष मतलब होता है जिसके मन का लक्ष्य हो। क्या? राम जी के चरण। जिसके मन का केवल एक ही लक्ष्य है कि मेरे को राम जी के चरण पाना है। अपने चरणों में दे दो ठोर, लगा लो प्रभु चरणों में, लगा लो अपने चरणों में, लगा लो अपने चरणों में, लगा लो अपने चरणों में। जिनका एक ही लक्ष्य है राम जी के चरण पाना है, ऐसे पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी ने विचार करके अपने हिसाब से नामकरण किया। और फिर कहते हैं राजन, 4 वेद होते हैं, ये चारों वेद तुम्हारे घर मूर्तिमान होकर के साक्षात पुत्र के रूप में प्रकट भये। वेद तत्व नृप तव सुत चारी, ये चारों कुमार चारों वेद के तत्व हैं, चारों पुत्र। और एक कौन है राजन? सुनो, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। कितनी सुंदर बात कही। कहा ये मुनियों के धन है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। और मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने।
कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी माँ, मन लागा मोरा राम फकीरी माँ। जो आनंद अमीरी में नहीं है, माने ये परम धन है। राम जी ये परम धन है, इनसे बड़ा कोई धन ही नहीं है। अगर ये धन प्राप्त हो जाए तो संसार का सारा धन फीका है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन ये जो राम जी हैं ये मुनियों के धन हैं, संतों के धन हैं, और जन सर्वस्व माने अन्य जो सब लोग हैं, मनुष्य जाति, इनके सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं। और भगवान शंकर के ये प्राण हैं। राम जी भगवान शिव के प्राण हैं। मुनि जन धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बाल लीला के रस में जिन्होंने, किसने, भगवान शंकर ने, जिन्होंने सुख माना है, सर्वस्व सुख माना है, ऐसे भगवान शिव के प्राण हैं। ऐसे गुरु जी ने नामकरण संस्कार किया, और जैसे गुरु जी ने नामकरण संस्कार किया, सारी सभा में एक स्वर में जय जयकार सब करने लगे। बोलिए दशरथ के चारों कुमारों की, सद्गुरुदेव भगवान की। उसी समय बधाई गाने वाले आए, और बधाई गाने वाले फिर क्या कहना, सब गाने लगे एक स्वर में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या। नीति नेति कही महिमा गावे, नीति नेति कही महिमा। कौन वेद जिनका पार नहीं पाते हैं, महिमा गा करके भी वेद भी जिनका पार नहीं पाते हैं, ऐसे वेद नीति नेति कही महिमा गावे, नीति नेति कही महिमा। केऊ जाको पार न पावे, को जाको पार न। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या। हाँ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद। सुजस कहे को कैकेयी सुत को, सुजस कहे को कैकेयी सुत। मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या। हो घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिख। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी। सुवर्ण देखी, ये देखिए भरत जी श्याम रंग के, राम जी श्याम रंग के, दोनों एक रंग के। लक्ष्मण जी गोरे, शत्रुघ्न जी गोरे। तो गोरे लक्ष्मण जी राम जी के साथ, सांवरे राम जी के साथ, और गोरे शत्रुघ्न जी सांवरे भरत जी के साथ। दो सांवरे दो गोरे
इसलिए 2 नीलमणि दशरथ जी के यहाँ, 2 नीलमणि और 2 सोने के रंग के, सुवर्ण रंग के हैं। सुवर्ण देख लजायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या। तो बिचरे मगन मनुज तन कीने, बिचरे मगन मनुज तन। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी एक चोरी बताऊं। एक मैंने चोरी किया। क्या चोरी किया? भगवान शंकर ने कहा, चोरी हमने ये किया, जब राम जी के जन्म का समाचार मैंने सुना तो नीलगिरी पहाड़ पर गए काकभूषुंडी जी के पास और कहा चलो। काकभूषुंडी जी ने कहा, कहां प्रभु? अरे राम जी अयोध्या में आ गए हैं, अवतार हो गया, दर्शन करने। अब काकभूषुंडी जी ने सुना, बड़ा मगन हो गए। काकभूषुंडी जी चेला बन गए और शंकर जी गुरु जी बन गए। हाँ, गुरु चेला बन करके आ गए अयोध्या में। अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, विचर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। शंकर जी और काकभूषुंडी जी दोनों साथ में राम जी का दर्शन करने की लालसा लेकर के कहते हैं कि बिचरे मगन मनुज तन कीने, बिचरे मगन मनुज तन। काकभूषुंड संग शिव जी के, काकभूषुंड संग शिव। डमरुआए बजायो अयोध्या नगरी में, डमरुआए बजायो अयोध्या। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। प्रभु को धन्य धरनी अहुल सी, प्रभु को देख धरनी अहुल। जन दिनेश के बाबा तुलसी, जन दिनेश के बाबा। दास बिमल जस गायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई गाने वालों की लाइन लगी हुई है अयोध्या में। एक जाता है तो पीछे लाइन में खड़ा है, हटा दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया, तीसरा गया चौथा आ गया। अरे कई दिनों तक बधाई गाने का कार्यक्रम चलता रहता है। बड़ा अयोध्या में आनंद छाया। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। श्याम गौर 2 जोड़ी, श्याम राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी, श्याम भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी हैं। श्याम गौर 2 जोड़ी आंगन में खेलती हैं। बड़ा आनंद आता है कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा तीनों को। तुलसीदास भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। जो व्यापक ब्रह्म है कड़कड़ में लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा जो व्यापक ब्रह्म है, जो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, माने इतना सूक्ष्म है कि अंजन जैसे आंखों में आंजा जाता है, काजल कितना पतला होता है, उससे भी पतला अंजन तो आंजा जा सकता है आंख में, लेकिन ये अंजन से भी पतले हैं, जो दिखाई तक नहीं पड़ने वाले हैं, आंजे भी नहीं जा सकते हैं, ऐसे निरंजन है। वो जिनके बस में माया, जिनके इशारे पर माया नाचती है,
ऐसे भगवान कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। सुंदरता का थोड़ा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। क्या शोभा है राम जी की। कामकोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान नहीं देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मनु लोभा। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जान पानी बिचरन मोहि भाई। ये भगवान श्री राम की शोभा है। अब इसका वर्णन अगर एक एक शोभा का वर्णन किया जाए, नहीं किया जा सकता। इसलिए अंत में कह दिया भगवान शिव ने, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानहि सपने हो नहीं देखा। इनके रूप को का वर्णन श्रुति माने पुराण, वेद, शेष ये वर्णन नहीं कर सकते हैं इनकी सुंदरता का, स्वरूप का। कहा वही जान सकता है कौन, जिसने कभी इनको स्वप्न में देखा, स्वप्न में कभी इनकी एक झलक देखी हो, वही कह सकता है इनकी सुंदरता का वर्णन, दूसरा कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बात कही तुलसीदास जी ने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जेहि जाने जग जाई हेराई। अच्छा, हेराना किसको कहते हैं? हेराना माने क्या होता है? नहीं, हेराना माने गुम होना भी नहीं होता है। गुम होना तो खो जाना होता है। हेराना उसको कहते हैं जैसे इस चश्मा को हम ऐसे लगा लें और फिर ध्यान से उतर जाए कि चश्मा यहां लगा है, फिर हमारी जरूरत पड़े तो हम सारे घर में ढूंढते घूमे, अलमारी, बेड, बिस्तर, तकिया, सब जगह ढूंढते घूमे, भाई कहाँ रखा चश्मा, कहाँ चश्मा, कहाँ चश्मा, कहाँ। लड़के ने देखा यहाँ लगा हुआ है। लड़के ने कहा पिताजी हम जानते हैं। बताओ बेटा। नहीं बताएंगे, नहीं ऐसे नहीं बताएंगे। हाँ, कुछ चाहिए मेरे को, कुछ दीजिए रिश्वत, तब बताऊंगा। तो तुमने लिया है ना? मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं जानता हूं कहां। भाई क्या चाहिए बोलो, कितना चाहिए? दे दिया। कहां है बताओ? का तुम्हारे सर में लगा हुआ है, तुम्हारी खोपड़ी में लगा हुआ है। माने सामान अपने पास है और ढूंढते हम सारी दुनिया में घूम रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेराना। है पास में। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही। कस्तूरी मृगा की नाभि में है, उसी की सुगंध से मस्त होकर के मृगा उस सुगंध को ढूंढता घूम रहा है और सुगंध उसी की नाभि से आ रही है।
और सुगंध सारे जंगल में ढूंढता घूमता है, कहीं नहीं पाता। ऐसे ऐसे घट घट राम है लेकिन दुनिया देखे ना। सबके अंदर भगवान बैठे हैं लेकिन हेराए, माने हैं पास में लेकिन भूले हुए हैं हमको, माने हम उनको भूले हुए हैं। दुनिया देख नहीं पा रही है। लेकिन समझे, जिस दिन व्यक्ति जान गया जो अंदर बैठा है तत्व, जिस दिन उसको देख लिया, जान गया, पहचान गया, तो जेहि जाने जग जाई हेराई। जब उसको जान जाएगा व्यक्ति तो जग हेरा जाएगा। हेराने का मतलब सामने है, सब बैठे हैं सामने, मंदिर भी है, घर भी है, मकान दुकान भी है, पूरा संसार भी है, रहेगा सामने, रहेगा पास में, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार में जब उसको हम जान जाएंगे तो संसार में कुछ दिखेगा ही नहीं। तुम भी राम जी का रूप, 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 सब राम जी हमको दिखेंगे। फिर कौन रह गया? दादा, काका, आजी, आजा, बाबा, नाना, नानी, कौन रह गए? फिर कोई रह गया? फिर तो संसार खो जाएगा। जिस दिन हम उसको जान गए उस दिन ये भ्रम निकल जाएगा हमारा कि संसार है। उस दिन हम समझ जाएंगे कि संसार नहीं है, अरे वही संसार है, वही पूरे संसार में है, संसार है ही नहीं। हम उस दिन जान जाएंगे। किस दिन? जिस दिन उसको जान गए। जेहि जाने जग जाई हेराई। उसको जानने के बाद संसार हेरा जाता है, माने हम उसको भूल जाते हैं, माने वो दिखाई नहीं पड़ता है। पूरे संसार में राम जी ही दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने कभी स्वप्न में भी झलक देख लिया उसकी, या जिसने कभी ध्यान के माध्यम से अपने अंदर ही उसको देख लिया, उसके लिए संसार बेकार हो जाता है, किसी मतलब का नहीं रह जाता। और जब संसार में कुछ रह ही नहीं जाएगा, उसके लिए सब ईश्वर का स्वरूप हो जाएंगे, तो फिर वो बात किससे करेगा, किससे क्या कहेगा, किसको क्या बताएगा, किसको क्या सुनाएगा? उसके लिए कोई कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत।